आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं कि कलयुग का अंत कैसे होगा। अ, आपको पता है मैं भागवत गीता आपके सामने लेके आ रहा हूं और 3 अध्याय खत्म हो चुके हैं, चौथा अध्याय हम शुरू करेंगे। आप ये समझिए कि मैं काफी आजकल स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा हूं। वैसे तो मैं पढ़ता रहता ही हूं। मैं गरुड़ पुराण पढ़ रहा था और कुछ आर्टिकल्स देख रहा था, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि कलयुग खत्म कैसे होगा। अब गौर करने की बात यह है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सब पुराण स्क्रिप्चर्स, ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ये लिखे गए थे 2-2.5 हजार साल पहले। लेकिन जो वर्णन किया है वो एकदम मिलता जुलता है। एकदम एक एक बात मिलती जुलती है। आज जो हो रहा है और आगे जो होगा, अभी तो फिर भी हम बहुत बेटर एज में हैं। अभी कलयुग का फर्स्ट फेज है। अभी कलयुग अपने चरम पे आया ही नहीं। लेकिन जब ये अपने चरम पे आएगा दोस्तों, तब जीना भी मुश्किल हो जाएगा, अच्छाई रहेगी ही नहीं। बड़ा भयावह वर्णन है, लेकिन दोस्तों यही काल का पहिया है। अच्छा, कलयुग में आपको करना क्या है, मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि इन सबसे निकले कैसे। गीता के बाद मैं गरुड़ पुराण भी पढ़ूंगा, उसमें भी काफी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो फिलहाल हम बात करेंगे कलयुग कैसे खत्म होगा। लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, क्या करें बताओ। कैसे, क्यों चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कैसे, क्या कैसे, तो कर ही लोगे। बेल आइकन दबाओ, 1 सेकंड लगेगा, इतना ही टाइम लगना है। और उसके बाद इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम पे भी लगभग 22,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। खबरी ऐप पे मैं आओगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। छोटी छोटी स्टोरीज में डालता हूँ। इस तरीके की तस्वीर आजकल बहुत कॉमन हो गई है और ऐसा लग रहा है कि कलयुग के अंत की शुरुआत हो गई है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो हमारे 4 युग हैं, सतयुग सबसे पहला है। सतयुग ये है दिव्य वर्ष, और ये है नॉर्मल, जो हमारे नॉर्मल ईयर है, जो हमारा सेलेस्टियल ईयर होता है। ये है आपका सोलर ईयर। आप फिलहाल इसको छोड़िए, आप ये समझिए कि सतयुग जो है वो 4800 साल का है, 4800 साल। त्रेता युग जो है वो 3600। देखिए 4:3:2:1 का रेशियो है। आप ये समझो सिंपल तरीके से 12-12 हजार का हम ये देखते हैं कि इसमें गैप है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि सतयुग जो सबसे पहला युग है, सतयुग में 48,000, यानी कि ये शुरू कब हुआ था? ये हुआ था 11,500 साल पहले। ये है हमारी नॉर्मल डेटिंग, और ड्यूरेशन इसका है 4800 साल का। यानी कि आज से लगभग 13,000 साल पहले हो गया था हमारा सतयुग शुरू। फिर आया हमारा त्रेता युग। त्रेता युग में 1200 साल आप कम कर लीजिए, ये हो गया 3600 साल। तो अब ये इतने ईयर का। देन आया आपका द्वापर युग। त्रेता युग में ही रामायण लिखी गई थी। भगवान राम ने विष्णु अवतार में जन्म लिया था। 4:3:2:1, 4 यानी कि सतयुग *3, त्रेता युग *2, द्वापर *1। मुझे खुशी होती है, इतना गजब मैथ्स है ना, इतना गजब मैथ्स है। अवतारों की भी 4:3:2:1, यानी कि सतयुग में 4 अवतार, त्रेता युग में धर्म का एक पैर गया, 3 अवतार, द्वापर युग में धर्म के दोनों पैर गए, 2 अवतार द्वापर युग, और कलयुग में एक ही पैर बचेगा। और जब हम सेकेंड फेज में आएंगे तब तो कलयुग की बुरी हालत हो जाएगी। युगों को यहां पे धर्म से दर्शाया गया है, और यहां पे बेसिकली धर्म को गाय से दर्शाया गया है। श्रीमद् भागवतम में कहानी है, 4 पैर होते हैं धर्म के। कौन कौन से? तप, शौच, दया और सत्य। अब हर युग में 4:3:2:1 एक एक पैर गायब होता जाएगा। ठीक है, आप ये समझिए कि जब सतयुग खत्म होगा तप गायब होगा। यानी कि त्रेता युग में आते आते खाली रहेगा शौच यानी कि क्लेanलीनेस, दया, काइंडनेस और सत्य, लेकिन तप नहीं रहेगा। जब आप द्वापर में आएंगे तो तप और शौच गायब होंगे, दया और सत्य रहेंगे। उसके बाद जब आप कलयुग में आएंगे तो तीसरा पैर भी गायब हो जाएगा, यानी कि दया भी गायब हो जाएगी। अभी कलयुग में सिर्फ और सिर्फ सत्य है, ना दया है, ना शौच है, ना तप है। दया है, बहुत कम है। और कलयुग के आखिरी चरण में सत्य भी गायब हो जाएगा। तो मैच जब आप देखेंगे तो आप चकाचौंध रह जाएंगे, शानदार। तो कलयुग के अंत की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। देखिए कलयुग के अंत, जब कलयुग, अभी तो प्रथम चरण है, काफी बेटर है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें बद से बदतर होती जाएंगी।
आपको बता दूं कि कलयुग की शुरुआत 5,000 साल पहले ही हो चुकी है। महाभारत, जब ऐसा बोला जाता है, जब पांडव 30 साल तक उन्होंने रूल किया, स्वर्ग चले गए, उसके बाद परीक्षित आया। परीक्षित के बाद से ही हम ये देखते हैं, जैसे ही भगवान कृष्ण वैकुंठ धाम गए, वैसे ही कलयुग की शुरुआत हो गई। यानी कि अब भगवान है ही नहीं, हम भगवान लेस हैं। तो अब कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग सबसे, चलिए तब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि कलयुग के अंत में लोभ लालच हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, लोग जो हैं, लोगों की औसत आयु जो है वो 20 साल होगी। पुरुषों की औसत आयु सिर्फ और सिर्फ 20 साल होगी, और औरतें बहुत ही कम उम्र में 10 से 16 साल की उम्र में गर्भवती हो जाएंगी। साथ ही साथ जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, लोग बौने होने लगेंगे। कलयुग के अंतिम चरण में लोगों की हाइट 4 से 5 फीट हो जाएगी। भाई भाई का खून कर देगा, कत्ल कर देगा, सिर्फ और सिर्फ पैसा रहेगा। महामारियां रहेंगी, हर तरफ महामारियां रहेंगी, कोई भी बच के आ नहीं सकता। कोई नेता नहीं रहेगा, नेता भी सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। जो स्त्रियां हैं उनका स्वभाव हद से ज्यादा कटु हो जाएगा, और पुरुष अपने मां बाप को छोड़ के सिर्फ स्त्रियों के पास ही रहेंगे, भोग विलास में तृप्त रहे, सिर्फ और सिर्फ लालच ही रहेगा। हर तरफ डार्क एनर्जीज होंगी। कलयुग की शुरुआत ही दोस्तों डार्क एनर्जी से होगी। हर तरफ अंधकार ही फैल जाएगा। धर्म, सच्चाई, सफाई, टॉलरेंस, मर्सी, ये सब खत्म हो जाएगा। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही इंसान की पहचान हो जाएगा। वो कितना अच्छा है, वो कितना काइंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा पैसा, उसी के बेसिस पे ही आपको समाज में न्याय मिलेगा। औरत और आदमी में प्यार नहीं रहेगा। औरतें सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के लिए आदमी से शादी करेंगी, और आदमी सिर्फ और सिर्फ लस्ट के लिए, वासना, काम वासना के लिए औरतों के साथ रहेंगे। आदमी पूरी तरीके से औरतों के वशीभूत हो जाएंगे। गाय गायब हो जाएंगी, गाय को मारा जाएगा, काटा जाएगा, गाय बचेंगी ही नहीं, पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। इंसान इंसान को मार के खाएगा, इंसान मांस मच्छी को खाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। भगवान से इंसान बहुत दूर चला जाएगा। इंसान और धर्म के बीच में बहुत बड़ा फासला हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेसी रहेगी। शादी भी, मैंने बताया ना कि एक वर्बल एग्रीमेंट होगा, कुछ भी नहीं। आज ये हो रहा है, आज दोस्तों एग्रीमेंट ही है शादी। ठीक है, इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड। पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इंसान सिर्फ अपना पेट भरेगा और कोई भी काम नहीं करेगा। साथ ही साथ ये धरती हद से ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगी, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा, पॉलिटिकल पावर बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी, हर तरफ तबाही मची रहेगी। सूखा पड़ेगा, टैक्स लगाए जाएंगे, लोगों को दबाया जाएगा, लोगों को नोचा खसोटा जाएगा। साथ ही साथ क्लाइमेट भी बदलेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हर तरफ पानी पानी होगा, ठंड, कुछ जगह इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि आधे से ज्यादा लोग गर्मी से ही साफ हो जाएंगे। महामारियां फैलेंगी। अब वो तो सही बात है ना कि जब इतना ज्यादा इंसान इंसान को ही खा रहा है, मांस मछली खा रहा है, तो बीमारियां तो होंगी ही होंगी। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होगी इंसान की? सिर्फ और सिर्फ 20 साल। ये आखिरी चरम पे है, जब कलयुग अपने आखिरी चरम पे आ जाएगा। अभी तो कह रहे हैं ना पहला चरण है, अभी तो काफी चीजें बेटर हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें और ज्यादा खराब होती जाएंगी। लोग अब एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर देंगे। सगा भाई सगे भाई को मार देगा सिर्फ पैसों के लिए। पैसा ही सबसे बड़ा रहेगा। समाज में अनैतिक तत्वों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अनकल्चर्ड मैन जो है वो ही रूल करेंगे। धार्मिक व्यक्ति बहुत दूर चले जाएंगे। साथ ही साथ जो नौकर है वो अपने मास्टर्स को छोड़ देंगे, अपने मालिकों को छोड़ देंगे। कहीं पे कोई भी धार्मिक स्थान नहीं रहेगा। शहर जो है वहां पे चोरों का वास रहेगा। चोर जो है वो शहरों को रूल करेंगे। लीडर्स जो हैं उनमें हद से ज्यादा अपवित्रता आ जाएगी। वेदों को खत्म कर दिया जाएगा। अनैतिकता, लोग अनास्तिक ज्यादा होंगे।
इंसान जो है अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं करेगा, उनको औरत के लिए निकाल बाहर फेंकेगा। यस, ये सब है कलयुग में बताया गया है, अंतिम चरण में ये होगा और हो के रहेगा। अब इसका अंत कैसे होगा मैं बताऊंगा, इसमें आप बच कैसे सकते हैं। इस तरीके का नजारा होगा, हो ही रहा है। देखिए, भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से बताया था। जब पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि वो इच्छुक थे कि कलयुग जानने के लिए, तो उन्होंने वन में भेजा। ठीक है, वन में पांडवों को भेजा, और पांडव जो हैं, जैसे भीम, युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाले हाथी को देखा, तो हर पांडव एक एक चीज देख के आ रहा था और वो भगवान कृष्ण को बता रहा था। तो भगवान कृष्ण यही समझा रहे थे कि कलयुग में इंसान बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। कलयुग में जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को त्याग देंगे, वो भी अपने बच्चों से अपेक्षाएं रखेंगे, प्यार नहीं रहेगा, वो भी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आप जितने भी पढ़े लिख जाओ, जितने बड़े इंटेलेक्चुअल हो जाओ, उसके बावजूद तुम इनसिक्योर रहोगे, दूसरों की जमीन पे तुम नजर रखोगे। और यही चीज आज हो रही है। एक एक चीज दोस्तों सही हो रही है, हर तरफ जुआ होगा, गैम्बलिंग होगी, लोग बुरी आदतों पे ज्यादा जाएंगे, उनको बुरी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी, अधार्मिक होते जाएंगे। मॉब लिंचिंग तक का भी प्रावधान दिया हुआ है भैया। वेद व्यास ने तो 15 प्रेडिक्शन जो की है एकदम सही साबित हुई है। साथ ही साथ गरुड़ पुराण में तो ये तक कि बहुत सारे लोग आएंगे, इंसान को मार के चले जाएंगे। तो एवरीथिंग यू विल फाइंड इन कलयुग, जितने बुरा से बुरा हो सकता है वो होगा कलयुग में। अंत कैसे होगा? अंत जब कलयुग हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, हर तरफ पानी पानी। और ऐसा बोला जाता है कि कलयुग का जो अंत होगा वो गर्मी से होगा, हद से ज्यादा गर्मी से। तब भगवान विष्णु का जन्म होगा, काल के अवतार में वो जन्म लेंगे, सफेद घोड़े पे आएंगे, सबको खत्म कर देंगे और दोबारा सतयुग शुरू होगा। ये साइकिल दोबारा चलेगी और यही साइकिल है, ये अनंत काल तक चलती रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कलयुग में बचा कैसे जाए, कैसे हम कलयुग में बच सकते हैं। कलयुग में बचने का एक ही उपाय है, अच्छा आचरण। वही लोग कलयुग से सतयुग में जाएंगे जिनका आचरण अच्छा होगा, जो अच्छे लोग, जो धर्म को फॉलो करेंगे। धर्म यहां पे रिलीजन से मतलब नहीं है, यहां पे रिलीजन के धर्म के ठेकेदार भी बहुत सारे बढ़ जाएंगे, धर्म के नाम पे लोगों को हिंसक बनाया जाएगा, यह तक लिखा गया है। तो यहां पे धर्म का मतलब है राइटियस कंडक्ट। जो इंसान धर्म के रास्ते पे चलेगा, जो इंसान भगवान के करीब रहेगा, जिस इंसान की क्वालिटीज अच्छी होंगी, जो कलयुग में भी 4 क्वालिटीज, तप यानी कि मोरालिटी, शौच यानी कि क्लीनलीनेस, दया, सत्य, इस कलयुग में भी जिन इंसानों के पास 4 क्वालिटीज होगी, उन्हीं को ही परमात्मा बख्शेगा, उन्हीं को ही परमात्मा अपने साथ लेके जाएगा कलयुग से सतयुग में। तो भाई अपना आचरण बहुत अच्छा रखो, वैल्यूज डेवलप करो, सही ज्ञान की तरफ जाओ, अच्छे से रहो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एंड यू विल लीड दिस वर्ल्ड। ये तो होके रहेगा, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इन सारी चीजों से, इन श्रापित चीजों से बच के रहें। तो आज से ही जितनी भी बुराइयां हैं उसको छोड़ दो। मुझे और बताइए, और मैं किस पे लेक्चर्स लूं। अब देखिए, कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना ये नहीं, ये सब ऑथेंटिक सोर्सेज है। आप गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, वेद व्यास को पढ़ लीजिए, भागवत गीता में पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। किसी को ये बोलना अरे ये तो गलत है, ये वो, भाई अब मैं क्या बोलूं, उनका जाके पढ़ के आइए, मैं यहां पे बैठ के जस्टिफाई नहीं करूंगा, ठीक है। एवरीथिंग इज रिटन, बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े। सो ये है काल की अवतार, लॉर्ड विष्णु एक लौते अवतार। जैसे सतयुग में तो 4 अवतार का जन्म हुआ था ना, लेकिन कलयुग में तो सिर्फ एक ही अवतार काफी है। और बताइए मुझे कि और कौन सी चीजों पे आप लेक्चर चाहेंगे, धार्मिक चीजों पे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।